Hello everyone, my name is Sushil Kumar. Today I'm talking about electronics and general electronics. ठीक है? And first of all, welcome to digital platform of शारदा सदन कॉलेज ऑफ एजुकेशन. ठीक है, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की. इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स दो वर्ड से मिलके बना है. इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? दो वर्ड से मिलके बना है. इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स. इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स. ठीक है. इलेक्ट्रॉन जैसे कि आप फेमिलियर हो इलेक्ट्रॉन से. इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है. और मैकेनिक्स का मतलब क्या है? मोमेंटम. क्या है? मोमेंटम. मोमेंटम. या हम डायनेमिक के बारे में बात करें, डायनेमिक के बारे में बात करें, ये क्या है? मैकेनिक्स के बारे में बताएं. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन किस में है? मूवमेंट की स्थिति में है. अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें वो किस में है? मोमेंटम में है, मूवमेंट कर रहा है या मोशन के साथ है. ये सारे क्या होते हैं? इसके वर्ड होते हैं. जब भी आपको पता है कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है या कोई चार्ज पार्टिकल है, वो क्या करे? मोशन करे, तो हमें क्या जनरेट होती है? करंट जनरेट होती है. क्या होती है? करंट जनरेट होती है. जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है तो हमारे पास क्या जनरेट होती है? करंट जनरेट होती है. आई. करंट जनरेट होती है. इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल है Q, वो क्या है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है या वह शाखा है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अध्ययन करते हैं. इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मोशन का अध्ययन करते हैं. ब्रॉडली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या करूं? क्लासिफिकेशन करूं. मैं क्या बात करूं? क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. तो क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. फर्स्ट क्या है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड सेकंड क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है एनालॉग में, वो किस पोर्शन के बारे में बात करता है? इस पोर्शन के बारे में, इस इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो सिग्नल लेते हैं, क्या लेते हैं? सिग्नल लेते हैं. अब पूछते हैं भाई सिग्नल क्या होता है? ओके, देखो सिग्नल बेसिकली सिर्फ क्या है? एक वोल्टेज और करंट का क्या है? एक फॉर्म है जो टाइम वेरिएंट हो. सिग्नल क्या है? वोल्टेज या करंट का फंक्शन है जो क्या हो? टाइम वेरिएंट हो. और डेफिनेशन के बारे में बात करें या सिग्नल के बारे में और क्या आप समझ सकते हो, तो सिग्नल क्या? एक इंफॉर्मेशन कंटेंट रखता है. क्या करता है? इंफॉर्मेशन कंटेंट रखता है, जो किसके फॉर्म में होती है? वोल्टेज और करंट के फॉर्म में होती है. और वोल्टेज क्या? वोल्टेज और करंट किस फॉर्म में होते हैं? वो टाइम वेरिंग होनी चाहिए, जो टाइम के साथ क्या हो? वेरी कर सके. ठीक है, तो यहां हम बात करें एनालॉग में. एनालॉग में सिग्नल बात करें तो सिग्नल एनालॉग में कंटिन्यूअस होता है. क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें एनालॉग में सिग्नल की, तो क्या होगा? वो कंटिन्यूअस होगा. कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो लगातार हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, कोई आपको पूछे कि चलो आप मेरे पास में दो डिजिट हैं, 1 और 2, मैथमेटिकल 2 डिजिट है. एक्चुअली है क्या? ये दो रियल नंबर है. क्या है?
रियल नंबर है। तो हम बात करें, अगर बात क्या करें, या फिर अब हम पूछे कि 1 और 2 के मध्य कितने रियल नंबर एग्जिस्ट हैं, है ना, तो क्या होता है, हमारा आंसर होता है कि 1 और 2 के मध्य हमारे पास इनफाइनाइट नंबर में क्या है, रियल नंबर है। इनफाइनाइट नंबर में क्या है, रियल नंबर है। कितना भी लिखो 1.00000000000 करके, और यहां से लिखो 1.99999999, कितना भी हो सकता है। इनफाइन आप काउंट नहीं कर सकते हो 1 और 2 के मध्य रियल नंबर कितने हैं। तो इसी बात को मैं क्या कर सकता हूं, एक स्पेक्ट्रम से दर्शा सकता हूं, इस सिग्नल से बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं, सिग्नल के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैं यहां पे क्या बताया कि एनालॉग में जो आपके पास सिग्नल होगा, जो स्पेक्ट्रम होगा, वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसके लिए अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज के फॉर्म में बात करें तो क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस सिग्नल हो जाएगा, जिसके पास आपके पास सिर्फ 2 लिमिट्स होंगे, एक प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी होगा। यानी फर्स्ट T1 से और T2 के मध्य हमारा सिग्नल क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वैसे कि इंडिया आजकल डिजिटल इंडिया, डिजिटल हर वर्ड में डिजिटल डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनी है वो डिजिटल वर्ड बना है डिजिट से। किसे बना है, डिजिट से। और डिजिट क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। क्या होती है, फाइनाइट होती है। डिजिट्स क्या होती हैं, फाइनाइट होती हैं, कि 10 डिजिट वैल्यू होती है, 2 डिजिट वैल्यू होती है। जैसे हम बात करें डेसिमल के बारे में बात करें, हम डेसिमल के बारे में बात करें तो डेसिमल में हमारे पास कितने होते हैं, 10 डिजिट होती हैं। यानी पूरा का पूरा डेसिमल सिस्टम है वो 10 डिजिट पे है। तभी तो हम क्या लिखते हैं डेसिमल में, बेस क्या रहता है डेसिमल का, 10 बेस रहता है। यानी के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी, सिर्फ 9 तक। 9 तक कितनी डिजिट हो गई हमारे पास, 10 डिजिट हो गई। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी, 10 डिजिट। तो हमारा पूरा डिजिटल सिस्टम है, डेसिमल है, वो किस पे है, 10 डिजिट पे है। तो यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होती है, फाइनाइट वैल्यूज होती है। फाइनाइट वैल्यूज का मतलब यहाँ पे अब सिस्टम जो आएगा हमारे पास, जो सिग्नल्स आएंगे वो क्या होंगे, डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। क्या बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, एक फाइनाइट स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। फाइनाइट स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, जो 2 वैल्यूज में के अंदर निश्चित होगा, फाइनाइट होगा। अगर इसकी हम बात करें कि हमारा सिग्नल है वो क्या होगा, सिग्नल क्या है हमारा यहाँ पे, फाइनाइट है। ठीक है, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं वोल्टेज और करंट की फॉर्म में, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में तो मेरा जो सिग्नल आया वो क्या होगा, एक फाइनाइट होगा, डिस्क्रीट में होगा। ठीक है, इस प्रकार का जो आपके पास क्या आता है, सिग्नल आता है या स्पेक्ट्रम्स आता है, वो क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो फाइनाइट का मतलब क्या है, यहां पर जो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो एक फिक्स वैल्यू पर आएगी। मैं मानता हूं T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, डॉट डॉट डॉट। ऐसा तो नहीं है ना कि कंटिन्यूस होता है। तो T1 और T2 के मध्य भी क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर में क्या होते हैं, वैल्यूज होती है। यहाँ पे आप वैल्यू क्या है, फिक्स है। यानी कि आपके पास सिग्नल मिला, सिग्नल कहाँ मिला, कि T1 पे मिला, T1 पे मेरे पास क्या है, सिग्नल मिला। T1 से लेकर T2 के मध्य आपके पास कोई भी क्या नहीं है, सिग्नल नहीं है। तो क्या हुआ, ये फाइनाइट हुआ ना, आपके पास फिक्स है।
तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है वो एक फाइनाइट स्पेक्ट्रम होता है, जो सिग्नल होता है वो एक फाइनाइट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करते क्या है, होता क्या है। ठीक, तो इसका बेसिक फंडामेंटल्स बात करते हैं, एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। जो फंडामेंटल टॉपिक स्टार्ट है हमारा लॉजिक गेट्स। क्या आते हैं? लॉजिक गेट्स। जैसे जैसे कि क्या है, इसका नाम है, नाम क्या है? गेट। गेट क्या है? आइदर पास आउट। गेट है, क्या करेगा? जैसे कि हम गेट के बारे में जानते हैं, गेट क्या है? गेट के क्या क्या तो क्या करेगा? किसी सिग्नल को पास करेगा, क्या स्टॉप करेगा। ठीक है, तो गेट के दो ही काम है, ऑन ऑफ। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में बात करें, ऑन का मतलब ट्रू, फॉल्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, 1 0, 1 और 0। गेट का काम क्या है? क्या तो किसी को अंदर आने देगा, क्या इसको रोकेगा। गेट लगाते भी इसलिए हैं। अब बात गेट का तो आपको समझ गया कि ये सिग्नल को क्या करेगा? पास करेगा, आइदर पास करेगा या क्या करेगा? इसको स्टॉप करेगा। अब यहां पे एक वर्ड आया है लॉजिक। लॉजिक गेट। देखो, लॉजिक का मतलब कॉमन सेंस होती है, कोई कॉमन सेंस होती है, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। क्या है? इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, यानी गेट सिग्नल को पास करे या स्टॉप करे, उसको ट्रू कंडीशन में रखे या फॉल्स कंडीशन में रखे, इसके पीछे क्या रहेगा? उसका एक लॉजिक रहेगा। इसको मैं समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस कंसीडर ए एग्जांपल ना। फॉर एग्जांपल, मैं लेता हूं कि करंट है और एक फैन है। ठीक है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि फैन ऑन रहे, फैन क्या रहे? ऑन हो, या फैन चालू कंडीशन में हो। तो मेरे पास एक कंडीशन, एक पहली पॉसिबिलिटी है कि मेरे जो पाथ है, मेरा जो सर्किट है, उसमें करंट ना हो। ना होने का मतलब जीरो कंडीशन है, और फॉल्स और ऑफ है। तो मेरा फैन क्या होगा? यहां अगर मैं एक और विंडो बनाऊं, एक और टेबल बनाऊं कि फैन की ऑन होने की या ऑन होने की पॉसिबिलिटीज बात करें, करंट क्या है मेरा? जीरो कंडीशन में है, फॉल्स पोजीशन में है, ऑफ में है, और फैन भी में क्या रहे? जीरो रहे। फॉल्स रहे और ऑफ रहे। तो मेरे फैन के कंडक्ट होने का क्या होगा? पॉसिबिलिटीज क्या होगी? जीरो रहेगी। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, फैन, दूसरी पॉसिबिलिटी ये लूं कि मेरा फैन क्या है? उस कंडीशन में है जिसमें क्या है? फैन चालू है, फैन क्या है? ऑन है, यानी वन कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है, और ऑन स्टेट में है। लेकिन मेरा करंट क्या है? यहाँ पे करंट है ही नहीं, जीरो है, फॉल्स है, ऑफ है। तो आपके पास फैन में करंट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? नहीं होगी, जीरो पॉसिबिलिटीज होगी। एक बात करें, चलो ठीक है, थर्ड पोजीशन में, ये थर्ड पॉसिबिलिटीज में ये बात करता हूं कि आपके पास वन है, यानी कि क्या है? करंट है, ट्रू कंडीशन में है, ऑन स्टेट में है। ठीक है,
तो आपका फैन इस पॉसिबिलिटीज में क्या है, फैन ऑफ है, फॉल्स कंडीशन में है, ऑफ, तो भी क्या हो गया, आपके पास पॉसिबिलिटीज जीरो रहेगी वहां से उस फैन में करंट फ्लो करने की। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है मेरे फैन के ऑन होने की या फैन के वर्क करने की, कि फैन भी मेरा क्या हो, सही हो, कंडक्टिंग में हो, वन में हो, ट्रू में हो, ऑन में हो, और उस पाथ में आपके पास करंट भी आए और ऑन। तो एक ही पॉसिबिलिटीज है कि आपके वर्क जो फैन है काम कब करेगा, जब फैन क्या हो, चालू कंडीशन में हो, उस पाथ में क्या हो, करंट भी आए। ठीक है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज में आपके पास क्या है, फैन की वर्किंग पॉसिबिलिटीज है, बाकी रेस्ट ऑफ में क्या है, नॉन वर्किंग कंडीशन में है। तो ये इसके पीछे क्या है, इसके पीछे एक लॉजिक है ना, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप सर्किट में पाथ में करंट ऑन करते हो, तो करंट ऑन के साथ फैन भी आपका ऑन रहेगा, तभी क्या करेगा, फैन वर्क करेगा। लॉजिक है ना इसके पीछे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल गेट बोलते हैं। जैसे इसी बात को लेकर हम बात करते हैं, जब हमारे जो गेट है वो आउटपुट को या इनपुट को अलाउ करेगा, आउटपुट देगा, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक कंडीशन रहेगी। क्या रहेगी, लॉजिक कंडीशन रहेगी। लॉजिक गेट के बारे में बात करें, लॉजिक क्या गेट क्या है, थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फंडामेंटल्स गेट, सेकंड होता है यूनिवर्सल गेट, थर्ड होता है स्पेशल टाइप गेट। गेट, ठीक है। फंडामेंटल गेट्स के बारे में बात करें तो यहां पर क्या है, तीन टाइप्स के गेट होते हैं जो हमारे क्या है, फंडामेंटल है। फर्स्ट है और गेट, सेकंड है एंड गेट, एंड थर्ड है नोट गेट। क्या है, नोट गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट में हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल गेट टू टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो, नोर गेट और सेकंड टाइप है नैंड गेट। एक थर्ड टाइप का गेट होता है स्पेशल टाइप ऑफ गेट, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नोर गेट। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने प्रकार के गेट हो गए, कि तीन प्रकार के ब्रॉडली गेट होते हैं, फंडामेंटल गेट, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल टाइप के। फंडामेंटल गेट भी क्या है, तीन टाइप के होते हैं, और गेट, एंड गेट और नोट गेट। तो टोटल हमारे पास यहाँ गेट है कितने, सेवन टाइप के गेट हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे फंडामेंटल गेट्स में। गेट्स में पहला टाइप लेते हैं हम, और गेट। और गेट, ठीक है। अगर इसके सिंबल्स की बात करें कि और गेट का सिंबल क्या है,
और गेट का सिंबल है, जहां पर दो या दो से अधिक क्या होते हैं आपके पास इनपुट्स होते हैं, ए बी सी एंड एन, और सिर्फ क्या मिले आपको आउटपुट एक मिले, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट डॉट एन। ठीक है, अगर इसकी ऑपरेशन की बात करें, क्या क्या संक्रिया करता है, ऑपरेशन क्या है इसका, इस गेट का, तो इसका ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन है, प्लस का मतलब एडिशन है। ठीक है, इसका ऑपरेशन क्या है, प्लस ऑपरेशन है, इसका मतलब है एडिशन। ठीक है, अगर इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में बात करें कि अगर हम इनपुट लें, अगर हम नंबर ऑफ इनपुट्स लें, नंबर ऑफ इनपुट के बारे में बात करें तो 2 इनपुट ले, मैं लेता हूं ए और बी। ठीक है, तो 2 इनपुट है और 2 इनपुट के लिए हम क्या बनाते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में हम क्या करते हैं, पहले क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं और आउटपुट में सीरियल नंबर। इनपुट भी हमारे क्या है, यहाँ पे 2 इनपुट है। ठीक है, 2 इनपुट लेते हैं ए और बी। आउटपुट हमारा क्या रहेगा, एक आउटपुट रहेगा ओनली। तो अगर आपको पता है नंबर ऑफ इनपुट 2 होते हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 2 की पावर n। अगर एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इनपुट n हो, नंबर ऑफ इनपुट n हो, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 की पावर n होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि सिचुएशन कितनी है, कंडीशन कितनी हो सकते हैं। ठीक है, तो कितने है, 2 की पावर n, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2, यानी 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 और 1। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। हमें पता है कि और क्या करता है, एडिशन करता है, यानी 0 का 0 के साथ एडिशन क्या हो गया, 0, 0 का 1 के साथ एडिशन 1, 1 का 0 के साथ एडिशन 1 और 1 का 1 के साथ एडिशन 1। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास नो इनपुट मिलने की या इनपुट आउटपुट नहीं मिलने की एक ही कंडीशन है कि आपके पास इनपुट भी 0 कंडीशन में हो, यानी कि आपके पास कोई इनपुट नहीं होगा तो आपके पास क्या नहीं होगा, आउटपुट भी नहीं होगा। अगर इसकी हम सर्किट डायग्राम की बात करें कि हम इस गेट को किस सर्किट डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं, अगर हम क्या करें, सर्किट डायग्राम बताएं, इसका सर्किट डायग्राम बता रहे हैं हम और गेट का। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लेता हूं, सर्किट डायग्राम बनाता हूं। एक क्या लिया, करंट सोर्स लिया। ठीक है,
ये ए गेट है, ये बी गेट है, ठीक है। यहां से आई करंट फ्लो हो रही है। अगर मैं इसको आउटपुट को देखना चाहूं तो इसके पैरेलल में मैं क्या लगा सकता हूं, एक लोड रेजिस्टेंस लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं? एक लोड रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, ताकि हमें क्या पता चले कि इसमें करंट आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अगर हमारे ट्रुथ टेबल को देखते हैं, क्या देखते हैं? ट्रुथ टेबल को, टीटी टेबल देखते हैं। हमारा ए और बी की कॉम्बिनेशन क्या थे? 0 0 इनपुट में और आउटपुट में ये ए है और ये बी है। 0 1 1 0 और 1 1। तो 0 और 0 में जीरो कंडीशन थी, 0 और 1 में थी, ये 1 है और ये 1 है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा सर्किट डायग्राम हमारे ट्रुथ टेबल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहली कंडीशन में देखना कि 0 है, ए बी 0 है, बी बी 0 है, ए बी 0 है, बी बी 0 है, यानी दोनों में क्या है? गेट ऑफ कंडीशन में है। गेट क्या है? ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन में होगा तो करंट क्या होगी? किसी भी पाथ के थ्रू क्या जा नहीं सकती है। तो क्या हुआ? यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस पे हमें 0 करंट फ्लो प्राप्त होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या है? हमारा ए तो क्या है? ऑफ है, ठीक है, ए तो ऑफ है, लेकिन बी क्या है? ऑन है। यानी इसकी इस कंडीशन में हमारे पास बी क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा और हमारी टोटल करंट कहाँ से जाना स्टार्ट कर देगी? बी पाथ से, और हमें लोड रेजिस्टेंस पे आउटपुट मिल जाएगा। देखो आउटपुट मिल गया लोड पे, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या है कि ए तो ऑफ है, ए तो ऑन है, लेकिन बी क्या है? ऑफ है। यही तो दिखाता है। ये क्या है? ऑफ कंडीशन, ये ऑन कंडीशन। ये क्या है? ऑफ कंडीशन, ये भी ऑफ कंडीशन। ये 1 क्या शो कर रहा है? यहाँ पे ऑन शो कर रहा है, और यहाँ पे 1 क्या है? ऑन है। 0 का मतलब यानी ए तो ऑन है और बी ऑफ है। इस कंडीशन को लेके चलते हैं। बी क्या है? ऑफ है, ठीक है, ऑफ दिखा दी। ए क्या है? ऑन है। तो करंट क्या हुई? इस पाथ के थ्रू, और हमें आउटपुट क्या मिल गया? आरएल पे 1 मिल गया। दोनों कंडीशन में क्या है? 1 1 है, यानी कि ए बी ऑन है, बी भी ऑन है। इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है? दोनों ऑन कंडीशन में है, तो हमें क्या मिलेगा? लोड पर आउटपुट मिलेगा। ये क्या है? सर्किट डायग्राम है और गेट का, ठीक है। और गेट का सर्किट डायग्राम हमारे ट्रुथ टेबल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं नैंड। सेकंड क्या देखते हैं? नैंड। नैंड गेट। अगर इस नैंड गेट के सिंबल के बारे में बात करें कि इसका सिंबल क्या होगा? नैंड गेट का सिंबल है डी आकार का। अगर इसमें नंबर ऑफ इनपुट क्या हो? 2 या हो 3 हो, ए बी और सी, और इसमें आउटपुट क्या मिलेगा? सिर्फ एक आउटपुट मिलेगा। y बराबर ए डॉट बी डॉट सी। इसका मतलब इसका ऑपरेशन क्या हो गया? ऑपरेशन है डॉट ऑपरेशन, डॉट संक्रिया, ठीक है। इसी डॉट ऑपरेशन के लेकर हम बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की। क्या बात करें? ट्रुथ टेबल की। टीटी टेबल के बारे में बात करें, हमारे पास मैं इनपुट क्या लेकर आऊं? 2 इनपुट लेके चल रहा हूं। एन की वैल्यू क्या? 2। और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या जाएंगी? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की वैल्यूज हो जाएंगी 2 की पावर 2 यानी 4, ठीक है। इनपुट आउटपुट, इनपुट कितने हैं? 2, ए और बी।
आउटपुट क्या रहेगा, सिर्फ एक आउटपुट रहेगा। नंबर ऑफ इनपुट 2 है तो पहला कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 और 1। जीरो का जीरो के साथ डॉट जीरो, जीरो का 1 के साथ डॉट जीरो, 1 का 0 के साथ डॉट जीरो, 1 का 1 के साथ डॉट 1। तो एंड गेट में सिर्फ एक कंडीशन पे हमें आउटपुट मिलता है जब इनपुट क्या हो, 1 कंडीशन में हो। इनपुट क्या हो, 1 कंडीशन में हो, ऑन स्टेट में हो, ट्रू कंडीशन में हो। सिर्फ एक सिचुएशन, एक कॉम्बिनेशन में हमें नैंड गेट पर आउटपुट मिलता है जहां पर आपके इनपुट्स भी क्या, ऑल इनपुट्स। अगर 2 इनपुट ले रहे हो तो दोनों के दोनों ऑन कंडीशन में होने चाहिए, 3 ले रहे हो 3 होने चाहिए, नंबर ऑफ n ले रहे हो तो n इनपुट्स आपके पास क्या होने चाहिए, ट्रू कंडीशन में होने चाहिए, 1 कंडीशन में होने चाहिए, और क्या बताया था, ऑन कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, अगर इसी ट्रूथ टेबल को हम क्या करें, इसके सर्किट डायग्राम से हम क्या करें, सर्किट डायग्राम से वेरीफाई करें, या इसकी हम बात करें कि आपका जो सर्किट डायग्राम है, या इस ट्रूथ टेबल के लिए हम सर्किट डायग्राम बनाए जो क्या करे, इसको फॉलो करें। मैं क्या बनाता हूं, इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूं, देखो। ठीक है, मैं लेता हूं वही पावर सोर्स लेता हूं। ठीक है, एक बैटरी लिया मैंने, प्लस माइनस, इसे दो करंट, दो गेट को ऐड किया, ए और बी। ये ए है, ये बी है। ठीक है, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगाया जिससे हमें भी पता चले कि आपके पास क्या है, आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगी, आई कंडीशन, ये एक बैटरी लिए है, आई करंट फ्लो हो रही है, यहाँ देखना ये आई यहाँ पे आई। पहली कंडीशन क्या है, 0 0, दोनों के दोनों क्या होंगे, ऑफ कंडीशन में है, करंट फ्लो होगी क्या, नहीं हुई, आउटपुट क्या मिला, 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या है, 0 और 1, 0 का मतलब ऑफ है और 1 का मतलब ऑन है। ठीक है, एक को क्या कर दो, ऑफ कर दो, बी को क्या करो, ऑन करो। ये लो, मैंने बी को ऑन कर दिया। ठीक है, तो यहां देखना करंट फ्लो होगी, जब ए ही ऑफ है तो बी के पास करंट कहां जाएगी, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। थर्ड कंडीशन में बात करें कि ए को क्या करो, आप ऑन करो, बी को क्या कर दो, ऑफ कर दो, बी को क्या कर दो, ऑफ करो। ये लो, इसको मैंने ऑन कर दिया, बी को ऑफ कर दिया। इस कंडीशन में भी आपके पास क्या होगा, आउटपुट 0 होगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। आपके पास आउटपुट के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ए और बी दोनों क्या हो, ऑन कंडीशन में हो, ट्रू कंडीशन में हो, दोनों क्या हो, ट्रू कंडीशन में हो, तब आपके पास क्या मिलेगा, आरएल पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये इसका क्या है, नैंड गेट का, ये नैंड गेट का सिंबल है, नैंड गेट का ऑपरेशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, इसकी ट्रुथ टेबल है, और इस ट्रुथ टेबल को ये सर्किट डायग्राम क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट गेट पढ़ते हैं हम, नोट गेट। क्या पढ़ते हैं, नोट गेट। इस गेट को हम कॉम्प्लीमेंट्री गेट भी कहते हैं। ये थर्ड टाइप है फंडामेंटल गेट का, नोट गेट। अगर इस गेट की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ, यहां पे क्या होता है, एक इनपुट होता है, ये स्पेशल है, इनपुट की क्या होंगे, एक होगा, और सिर्फ आउटपुट भी क्या होगा, एक आउटपुट होगा। इसको कॉम्प्लीमेंट्री गेट भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, एक मिनट,
गेट पे कहते हैं। अगर इसका सिंबल के बारे में बात करें तो इसका सिंबल है ठीक है, एक इनपुट एक आउटपुट। एक इनपुट एक आउटपुट। ऑपरेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ऑपरेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि क्या होगा? बार, इसे क्या बोलते हैं? बार कंडीशन। यानी कि अगर ए आपका इनपुट है तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा? ए बार। इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें टीटी की, तो क्या होगा? यहाँ पे इनपुट क्या है? एक इनपुट है, और आउटपुट भी क्या होगा आपके पास? एक आउटपुट है। एक इनपुट है, नंबर ऑफ एन की वैल्यू क्या है? एक है, तो कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? पहली कंडीशन में एक आपके पास है इनपुट ए, तो क्या हो जाएगा? 0 कंडीशन 1 कंडीशन। 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट्री 0। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम किस प्रकार होगा? इसका ट्रुथ टेबल क्या कहता है? अगर आपका इनपुट 0 में है, ऑफ कंडीशन में है, तो क्या होगा? आपका आउटपुट ऑन कंडीशन में होगा। अगर आपका इनपुट ऑन कंडीशन में है तो आपका आउटपुट क्या होगा? ऑफ कंडीशन में होगा। यह है कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन, कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन। इसके ट्रुथ टेबल के बारे में बात करें, इसके ट्रुथ सर्किट डायग्राम के बारे में बात करें, इसके सर्किट डायग्राम के बारे में बात करें, ठीक है, तो मैं क्या लेता हूं? एक वही बैटरी लेते हैं, इस बैटरी के और इस लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम क्या करते हैं? एक गेट, ए गेट लगाते हैं। ठीक है, यहां से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ट्रुथ टेबल हमारी क्या कहती है? 0। 0 का मतलब क्या है? ऑफ कंडीशन में। गेट क्या है? ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, अब ये बताओ, गेट ऑफ कंडीशन में है, फिर भी आपके पास आरएल पे क्या मिल रहा है? आउटपुट। कैसे मिलेगा आरएल पे आउटपुट? देखना, यहां से करंट आई, करंट का डिवीजन होगा, करंट को 2 पाथ मिलेंगे, एक ये पाथ मिलेगा, एक ये पाथ मिलेगा। यहां ना इस पॉइंट पर आपके पास क्या है? करंट के पास 2 पाथ अवेलेबल है। इस पाथ में आप आगे गए, गेट क्या मिला? ऑफ मिला। गेट क्या मिला? ऑफ मिला। तो करंट कहां जाएगी? सारी की सारी इस पाथ से। इस पाथ के बाद करंट आ गई, तो आरएल पे क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। हमारा पहली कंडीशन क्या हुई? सेटिस्फाई हुई। पहली कंडीशन क्या हुई? सेटिस्फाई हुई ना, कि ए क्या है? ऑफ है। ए ऑफ है, आरएल पे क्या मिला? ऑन मिल गया। आरएल पे हमें आउटपुट मिल गया। अब बताना, जब ए क्या हो? 1 हो, ए भी क्या हो? ऑन हो। ले लो, अब बताओ। अब देखते हैं, 1 मिनट, यहां से फिर देखना, यहां से करंट गई, 2 पाथ मिले, एक ये पाथ भी है, एक ये पाथ भी है। तो अकॉर्डिंग ये बात करते हैं कि यहाँ पे करंट के पास 2 पाथ मिल रहे हैं, तो दोनों पाथ में करंट फ्लो हो सकती है। तो आरएल पे क्या मिल रहा है? फिर से आउटपुट मिलना चाहिए। लेकिन ट्रुथ टेबल क्या कहती है? 0 है। ट्रुथ टेबल तो कहती क्या है? जब आप ए ऑन कंडीशन में है तो आपके पास आउटपुट ऑफ होना चाहिए। लेकिन यहां देखना, इसको ऑन कर, इसके पास ये पाथ तो है ही ना। तो लेकिन, तो इस बात का आंसर ये है कि करंट वह पाथ फॉलो करती है जहां पर उसको मिनिमम रेजिस्टेंस मिले। यानी मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पाथ को ही करंट क्या करती है? फॉलो करती है। ठीक है, तो इस पाथ में किस वाले बात, इस पाथ की बात करें, इस पाथ में करंट को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, नहीं मिला ना।
क्योंकि यहाँ पर अगर करंट क्या करे, ये पाथ फॉलो करे यहाँ से, तो इसके पास एक रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, एक RL है। RL क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है। इसको क्या मिला यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस मिला। और करंट का क्या रूल होता है, करंट हमेशा वह पाथ चूज करती है जहां पर उसको रेजिस्टेंस क्या मिले, 0 मिले, या रेजिस्टेंस क्या मिले, मिनिमम मिले। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो करंट क्या करेगी, इसी पाथ में क्या करेगी, घूमती रहेगी इसी पाथ में, यानी इस पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो यानी RL पे क्या मिला हमें, 0। सेटिस्फाई कर गया ना, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों फंडामेंटल्स गेट्स हैं।